गोदाम में चावल नहीं है, भंडार गृह में नहीं है तो कहां से मिलेगा? छत्तीसगढ़ में चावल के गोदाम खाली पड़े हैं। प्रदेश बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में चावल नहीं है। अगर गोदाम में सही समय पर चावल नहीं पहुंचा तो छत्तीसगढ़ के 82 लाख से ज्यादा राशन कार्ड वाले लोगों को राशन कैसे मिलेगा? ये बड़ी चिंता है। इसलिए इस तस्वीर को देखिए। ये रायपुर के 2 गोदाम हैं जो पूरी तरह खाली पड़े हुए हैं। पहली तस्वीर गुढ़ियारी गोदाम की है जहां करीब 15,000 मीट्रिक टन चावल स्टोर किया जाता है और दूसरी तस्वीर मंदिर हसौद गोदाम की है जहां 40,000 मीट्रिक टन चावल स्टोर किया जाता है। लेकिन इन गोदाम में अब एक भी बोरी चावल नहीं है। हर साल जनवरी और फरवरी तक ये पूरा गोदाम भरा होता था और यहाँ से अलग अलग राशन दुकानों में चावल की सप्लाई होती है। लेकिन इस बार इन गोदामों की सप्लाई खुद रुकी हुई है। अगर शासन के पास 31 जनवरी तक चावल नहीं पहुंचा तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा परेशानी बीपीएल कार्ड वालों की होगी जो पूरी तरह से सरकारी राशन पर निर्भर रहते हैं। खबर हम इसलिए अभी दिखा रहे हैं ताकि सरकार अलर्ट हो जाए और गोदाम में पहुंच जाए। पहुंचना ही है, लेकिन आपको हम सजग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने रायपुर में मौजूद गोदामों की पड़ताल की और अधिकारियों से बातचीत करके स्थिति को समझने का प्रयास किया। जरा उनकी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के तमाम राशन कार्ड धारियों को आने वाले समय में बड़ी अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। नागरिक आपूर्ति निगम के गुढ़ियारी स्थित गोडाउन में हम पहुंच गए हैं और ये देखिए आप गोडाउन की क्या स्थिति है। यहाँ बोरे की छल्लियां लगती हैं, स्टॉक किया जाता है फोर्टिफाइड चावल ताकि लोगों को राशन दिया जा सके। लेकिन इस वक्त नई नीति के चलते पूरा चावल का स्टॉक खत्म हो गया है। पूरा भर जाता है जब सीजन चलता है तो, और 2-3 बार रोटेशन में भरता जाता है। 1 लाख क्विंटल करीबन हमारे पूरा महीने में जो है सर्कुलेट होता है। जनवरी फरवरी तक भर जाता था, फिर खाली होता था, फिर भरता था। ऐसे 2-3 बार पूरे साल भर में 4 बार करीबन भर जाता है। मंदिर हसौद के गोदाम में क्या स्थिति है ये जानने के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। पूरा यहाँ पर खाली गोदाम दिखाई दे रहा है। जहाँ कल तक चावल का स्टॉक भरा पड़ा रहता था तो यहाँ 9 गोदाम है। 9 के 9 गोदाम जैसे ही खाली होने की सूचना बड़े अधिकारियों को पता चली तो आनन फानन में गोदाम में फोर्टिफाइड चावल को मंगाया गया। अभनपुर से आया है इमरजेंसी में। इसे जो है गोदाम में स्टॉक किया जा रहा है। ये पर्याप्त नहीं दिखाई दे रहा। मंदिर से गोदाम की क्षमता अपनी 40,000 मीट्रिक टन के आसपास की है। समय अनुसार गोदाम भरी रहती है पर अभी खाली है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, इसीलिए प्रदेश में चावल की कमी तो नहीं है बल्कि ये व्यवस्था की कमी है जिसकी वजह से गोदाम खाली पड़े। अब ये समस्या क्यों खड़ी हुई है ये भी आपको बता देता हूं। केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड वालों को जो चावल दिया जाता है उसमें अलग से फोर्टिफाइड चावल मिला होना चाहिए, क्योंकि इस चावल को पौष्टिक आहार माना गया है जिससे कुपोषण खत्म करने का प्रयास भी किया जा रहा है। गाइडलाइन के मुताबिक 100 किलो चावल में 1 किलो फोर्टिफाइड चावल मिलाना अनिवार्य है। लेकिन इस बार फोर्टिफाइड चावल का टेंडर समय से नहीं हुआ और टेंडर में देरी की वजह से मिलर्स ने चावल की सप्लाई नहीं की, जिससे स्टॉक में कमी हुई। हालांकि नान के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव का कहना है कि टेंडर का काम पूरा हो गया है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। क्या कह रहे हैं नान के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, सुनिए। इस बार जो प्रथम दृष्टया जानकारी है कि केंद्र से कुछ नई एसओपी आई है, नई गाइडलाइन आई है। इस वजह से मार्केट के माध्यम से टेंडर में देरी हुई है। लेकिन अभी जो जानकारी प्राप्त हुई कि टेंडर हो गया है और बहुत जल्द वो वितरण हो जाएगा फोर्टिफाइड राइस, और फिर मिलर अपने सामान्य चावल में इसको जो मिलाते हैं, मिलाकर फिर वो नान को नागरिक आपूर्ति निगम को देते हैं और उसके माध्यम से फिर हम वहाँ पर भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि चावल हम एफसीआई और जो चावल जमा होना था पुराना, उन चावलों को जमा करके इसकी पूर्ति कर रहे हैं जनवरी फरवरी की। लेकिन फिर भी वो फोर्टिफाइड चावल जल्दी आ जाए तो निश्चित तौर पर जो सप्लाई है, जो हितग्राहियों को जो मिलना चाहिए, वो सही तरीके से मिल पाए। ये खबर लोगों की थाली से जुड़ी थी, इसलिए सब कुछ विस्तार से दिखा दिया और चिंता भी व्यक्त कर दिया ताकि सब कुछ जल्दी हो जाए। सवाल करोड़ों लोगों के पेट का है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी।